अम्बेडकर से आप सभी गुजरात से इंदौरी में यहाँ उपस्थित सभी संगठनशील विचारशील मध्य प्रदेश बहुत लंबा है। क्षेत्रफल अक्षर देखेंगे। मैं आया हूँ पश्चिमी मध्य प्रदेश के सबसे आखिरी छोर से और आप यहाँ जहाँ बैठे हुए हैं ये है पूर्वी मध्य प्रदेश का सबसे आखिरी छोर। छत्तीसगढ़ में लगा हुआ लेकिन बहुत दूर जा रहा है। अगर देखा जाए तो मैं और मेरे इलाके का और आपसे आकर कोई ताल्लुक संबंध नहीं है, लेकिन मंच पर लिखा हो भारत आदिवासी पार्टी। मैं भी आदिवासी और आप सब भी आदिवासी। जो आदिवासी आज नहीं है हो सकता है शेड्यूल कास्ट में हो, चाहे वो ओबीसी में हो, चाहे वो समाज में हो। 1000-2000 साल पहले आपके पूर्वज क्या थे? मैं कहना ये चाह रहा था हम सब एक ही हैं। ये जो भारत आदिवासी पार्टी के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं, आज भी लड़ते, कल भी लड़ेंगे। पूरे भारत देश के सभी लोगों की लड़ाई है। अगुवाई आदिवासी लोग इसलिए कर रहे हैं, अभी तक देश आजाद हुआ 75 से ज्यादा साल हो गया। इतना साल हो गया आदिवासी लोगों की समस्याओं की सुनवाई कोई करता नहीं। जो हमारे लोगों से समाज के नाम पर, समाज की जाति के नाम पर जिनपर वो गरीब और हमारे समाज के लोगों की बात नहीं करती है, बल्कि विधानसभा या लोकसभा खाते हैं, समोसा खाते हैं, कचौड़ी खाते हैं, महंगी महंगी अच्छी बात जाएगी। हालांकि मैं कुछ बगाली का हूँ, आचार संहिता को जानता मानता हूँ। मैं अभी थोड़ा दूर से आया था, दिल्ली से आया था, लगभग 40 साल से अबाउट 40 इयर्स, मतलब 6 टाइम के लगाना है। एक बार बीच में हमारे लगभग 35-40 साल से लोकसभा में सांसद थे। मैंने देखा मोबाइल में गूगल में देखा उसको पता चला कि जब लोकसभा चलती है, सेशन चलता है, मीटिंग चलती है, बैठक चलती है, पुलिस के साथ पीछे बैठते लोकसभा के लोग सो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति नहीं जाते, पहले डालिए 5-6 बार, अब नहीं। सही नहीं आदिवासी लोगों का जंगलों से बाहर निकालकर बेदखल करके भगाने के कानून में संशोधन हो रहा है। अमेंडमेंट नीति फॉरेस्ट हमारे में कानून में संशोधन हो रहा है। आदिवासी लोगों को जंगलों से निकालकर भगाने का एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर भारत की बहुत बड़ी समस्या थी आदिवासियों की, उसकी चर्चा हो रही थी लोकसभा में। ये गलत कानून है, आदिवासी लोग कहाँ जाएंगे? तो पुलिस के साथ क्या कर रहे थे पता है? लोकसभा में पीछे पीछे बैठ के मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद ऐसा कर दिया। देखिए जब मुझे लगा कि ऐसे शख्स को, ऐसे व्यक्ति, हालांकि वो आते हैं, मैं खुद भी विधायक पूरा कर रहा हूँ, सिटी कंट्रोल पार्लियामेंट है, मगर मैं उसकी गतिविधि को प्रकाश डाल रहा हूँ।
पूरे देश की सबसे बड़ी पंचायत है। पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लेवल के जो लॉज बनते कानून वो पार्लियामेंट में बनते लोकसभा फिर ऊपर के रास्ते में जाते हैं राज्यसभा। लोकसभा के अंदर ऐसे बार बार आप लोग जिताकर भेज रहे हो। मैं आया हूँ रतलाम से, लगभग रतलाम पड़ता है 200 किलोमीटर पड़ता है। मैं 900 किलोमीटर दूरी तय करके आया हूँ आपके बीच नाराजगी जाहिर करने। मतलब आप लोग वोटर, आप लोग जीत कर जाते हैं तो इतने साहब और तकलीफ हुई मेरे को, क्योंकि वो देखता है दो दिन पहले आएगा स्टडी तो करूंगा। आज भी बेटा समाज की हालत बहुत बुरी है। मैं डेटोरी में स्पेसिफिक कह रहा हूँ। आज से 70 साल पहले की क्या आज से 70 साल पहले उसी के लिए उसको उड़ाने के लिए ऊपर पैदा करने का फैसला था और 75 साल के बाद भी सभी ज्यादा स्थिति। आज की सभा के पहले स्पीकर जो थे वो ये कह रहे थे पहले आधा किलो चांदी के आभूषण हर आदिवासी महिला के पास होते थे। 74 साल हो गए, वो आधा किलो से बढ़ना था कि नहीं बढ़ना था? बढ़ने के बजाय आधा किलो तो दूर कुछ भी नहीं है। कितनी बुरी स्थिति हो गई। ये बुरी स्थिति क्यों हुई? इसके पीछे का कारण बार-बार नाम नहीं हो गए। कांग्रेस के मरकाम साहब, कांग्रेस तो पूरे देश में कितना पूरे देश में मैं भी विधानसभा करके आया हूँ। मैंने अपने करियर एग्जाम में कांग्रेस को पानी कर दिया। ये तो पिक्चर में ही नहीं। अंग्रेजों ने भारत देश पर 200 साल तक राज किया। कितने? 200 साल। और कांग्रेस में कितना? 60 साल तक। और बीजेपी ने कितना? 15 साल तक। 10 साल तो नरेंद्र मोदी जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के किन्होंने है कि नहीं 15 साल? लेकिन इस बीजेपी की सरकार में सबसे ज्यादा नुकसान आदिवासी समाज का हुआ है। पूरे देश में कहीं पर भी जाएंगे जहाँ पर रास्ता है, जहाँ पर रोड है, रोड के पास में लगी हुई आदिवासियों की जमीनें गैर आदिवासियों के नाम पर रजिस्ट्री है। और आदिवासी लोगों को ही नहीं पता इधर क्या बोलते हैं, गाँव की भाषा हमारे लोग डोगरा बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं, इधर सियाने को भी नहीं पता। अपने झोपड़ी में पड़े हुए हैं कि हाँ जमीन तो मेरी है, क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग पढ़े लिखे नहीं है। अपने लोकसभा और विधानसभा अंदर जाके सोने वाले नेताओं के भरोसे छोड़ दो तो हमारी जमीन इसलिए जाना है। जंगल और जमीन, इन 3 चीजों की रक्षा करनी पड़ेगी। अगर हमको हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चों के बच्चे, उनको जिंदा रखना है, अगर हमें हमारे समाज को जिंदा रखना है, हमारे खून को जिंदा रखना है, हमारे डीएनए को अगर जिंदा रखना है, हमको जमीन की सुरक्षा करना है। जमीन और ये जंगल, इन जंगलों से हम लोग जीवित हैं। हम प्रगति
मेरा आपका 700 मीटर कहना है। अभी तक हमने बहुत जिताया है, लेकिन इस बार हराना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जब मेरी ये जिम्मेदारी है, मैं चुनाव लड़ूंगा तो 200 किलोमीटर दूर का हूँ, मेरे को वहाँ भी लोगों को जागरूक करना है। मैं आपको भी दिलाने आया हूँ। अभी तक आप लोग 6 बार जिताए हैं, लगते हैं आपको 3 बार बीजेपी की सरकार बनाई, एक बार हराने के लिए आप लोग वोट करेंगे। ठीक है ना? करण सिंह धुर्वे क्या है? हॉकी बॉल थोड़ा घंटे तक रहता है। आप सब तो जागरूक हो, लेकिन हर गाँव में हर पंचायत में जाएगा, मैंने क्या बोला? इनके दिल्ली में एक गाँव में जाना है, हर एक एरिया में जाना है, हर एक जगह में जाना है, मकान पे जाकर के बोलना है। अभी तक हमने लगातार बीजेपी को जिताया है, इस बार हराना है। पूरे भारत से कांग्रेस पर खत्म होने के आधार पर है। हर एक व्यक्ति को, महिला को, पुरुष को, परिवार को, बुजुर्ग को, किसान को, व्यापारी को, सबको कहना कांग्रेस खत्म होगी पूरे देश में। बीजेपी को बहुत मौका दिया, जिताया, हराना है। हराना है तो वोट किसको होगा? वोट देना है और वोट भारत आदिवासी पार्टी। और जो व्यापारी लोग छोटे-मोटे व्यापार करते हैं, दुकानदार को बोलना, अगर तुमने हॉकी और बॉल पर वोट नहीं दिया, तुम्हारी दुकान पर सामान नहीं खरीदेंगे। मैंने ऐसे ही क्या मेरा उत्तर दिया? क्या दादा मैंने किया? अगर तुम मेरे को वोट नहीं दोगे डालते, मैंने यही कहा बड़े-बड़े स्टेज से दूँ, अगर तुमने मेरे को नहीं जिताया तो तुम्हारी दुकान पर सामान कोई नहीं खरीदेगा। तो छोटे-छोटे व्यापारी लोगों को बता दिया, तो आप लोग घर घर जाके हर एक दुकानदार, जितने भी दुकानदार हैं, सबको कहेंगे दूसरे जिले के फेसबुक सभी को बोलो, पूरी लोकसभा ना हर एक दूसरी जाति के सभी को बोलो। अगर आदिवासी इलाके में आदिवासियों के साथ मिलकर रहना है, दुकान धंधे बढ़िया चलाने हैं, सामान बेचना है, हॉकी और बॉल पर निशान है, करण सिंह धुर्वे उम्मीदवार है, इनको और दूसरा मैं एक संदेश देने के लिए आया हूँ। ये भाषण में मोबाइल पर रिकॉर्ड करने में सरकार मैं आपसे ये कहने आया हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश में इस गोंडवाना प्रदेश की आवाज उठाने के लिए एक भी आदमी आपकी विधानसभा में बोलता नहीं है। अभी संजय नगर का गोवा मैंने सुना है इलाके में जाकर ये केवल दलाली करती है। गोंडवाना की बात कोई नहीं करते हैं, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ। जब तक मैं विधानसभा के अंदर में हूँ, दंगे की चोट गोंडवाना नया राज्य बनाने की लड़ाई गोंडवाना की लड़ाई विधानसभा के अंदर में आपके इलाके की विधानसभा स्तर की लड़ाई मैंने विधानसभा के अंदर में, लेकिन लोकसभा के स्तर की लड़ाई लड़ने के लिए करण सिंह धुर्वे को लोकसभा दिल्ली भेजना पड़ेगा, ताकि विधानसभा जाकर के सोने वाले मोदी जी जिम्मेवार नारे लगाने वाले लोगों को 5 साल तक आराम करने के लिए घर पे रखें। सही है कि नहीं? कितनी समस्या है, कितनी खराब है। मैं इसको गूगल पर देख रहा था, गूगल पे मेरे को बदलाव से डिस्कवरी जाना है, रास्ता क्या रेलवे के हवाई जहाज में क्या है, अभी तो क्या कर रहे हो
क्या होती है पढ़ाई, जब तक लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तब तक भला नहीं हो सकता। हम लोग विकास विकास बोलते हैं, किसको बोलते हैं विकास? हाथ खड़े करो, विकास का मतलब किसको बना? हाथ में से विकास हो जाता है, खड़े करो। विकास का मतलब होता है अगर आज आपके पास कोई मोटरसाइकिल है, अगले साल आपके पास में कार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कार। आज आपके खाते में इस साल आपके खाते में 50,000 रुपया है, एक साल बाद आपके खाते में लगभग 10-20 लाख रुपया होना चाहिए। तो ये विकास हर साल होना चाहिए कि होना चाहिए? चलो 75 साल हो गए हो रहा है विकास। हमारे समाज के पास अगर इस साल 5 एकड़ जमीन है, अगले साल वो जमीन बढ़ना पड़ेगी कैसे? हम खरीदे कैसे करेंगे? 5 एकड़ की जमीन कितनी होना चाहिए? 10 एकड़। 75 साल हो गए, क्या हमारा विकास हुआ? पढ़ाई लिखाई में आपको बताता हूँ कैसे विकास होता है। मेरे पिताजी 5वीं पास है, कितनी? घनश्याम और काम की। हाँ मेरे दादी अनपढ़ थे, लेकिन मेरे दादी ने क्या करा? विकास पर फोकस किया। तो मेरे पिताजी को मेरे दादी ने पढ़ा दिया 5 किताब। ये क्या हुआ? विकास है कि नहीं? अरे भाई बाप ने पढ़ा, बेटा पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मतलब अगली पीढ़ी पढ़ी। फिर मेरे पिताजी 5वीं पास, उन्होंने भी पढ़ाई में विकास किया परिवार में। मेरे को उन्होंने क्या किया? अंग्रेजी में पढ़ाई करवा दी, ग्रेजुएट करवा दिया मेरे को। पिताजी 5वीं पास और बेटा ग्रेजुएट अंग्रेजी में, और फिर विधायक बना दिया। विधायक का हकदार। अब बताओ मेरे परिवार का विकास हुआ कि नहीं हुआ? धीरे धीरे। मेरी दादी तो अंगूठा टेक थे, पिताजी तो साइन करने में 5 मिनट लगाते थे, और मैं विधायक बन गया, ग्रेजुएट बन गया। ये हुआ पढ़ाई का विकास, जमीन का विकास, पैसे का विकास, गाड़ी का विकास, संपत्ति का विकास। आप बताओ डिंडोरी जिला, मंडला जिला, सिवनी, क्या इधर आदिवासी का विकास हुआ? बेगा समाज का विकास हुआ? भारिया का विकास हुआ? गोंड समाज का विकास हुआ? कोई प्रधान का विकास हुआ? हाँ, पुलिस का विकास जरूर हुआ। बड़ी बड़ी इमारतें कह रहे हैं, ये क्या करके पता? जनता का पैसा आता है, का पैसा होता है कि नहीं? आदिवासी का पैसा भारत के संविधान में लिखा हुआ है 2 निकलता है, अरबों खरबों रुपया हर साल वहां से निकलता है। पैसा निकलने वहां से ये लोग क्या करते हैं? बीजेपी कांग्रेस से जीत कर जाने वाले वो पैसा गड़बड़ करके, भ्रष्टाचार करके, हड़प करके अपनी पूरी बिल्डिंग बनाने में इमारत बना देते हैं, महंगी गाड़ियां खरीद देते हैं, हाईवे के पास जमीन खरीद देते हैं, फैक्ट्री खोल लेते हैं। इनका तो विकास हुआ क्या? कभी ये बीजेपी और कांग्रेस से दिक्कत जाते हैं, लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, कभी हमारा समाज का विकास करने में सोचते ही नहीं। थोड़ा सा विकास के जरूर करवाते हैं, वो विकास में आपको लागे जाते हैं। ये क्या विकास करते हैं? चुनाव के टाइम एक पोटली दारू और थोड़ा बहुत इतना सा मांस, ये पूरे भारत की कहानी बता रहा हूँ, पूरे भारत में ये पद्धति है। दारू की पोटली और इतना सा मटन मांस, चाहे वो पाड़े का है कि पता नहीं कौन से जानवर का, वही ये काम बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का है। जानवरों का मांस मांगे, पकड़ की एक कोयले को खिला देते हैं, फिर बोलते हैं वोट दे देते हैं। वोट लेने के लिए अगर हमको चुनाव की वोट देते जाएंगे तो आने वाली वो जिंदा रह पाएगी कि नहीं रह पाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर
आज हम दारू के लालच में आ जाएंगे, फिर जाएंगे 150 रुपया देते हैं आजकल लोग, है ना, पैसे देकर वोट ले लेते हैं। तो क्या आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारा जो खून है, क्या वो सुरक्षित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। तो हमको हमारे जो बच्चे हैं, हमारे समाज के जो बच्चे हैं, आने वाली पीढ़ियां, जनरेशन को सुरक्षित नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सभी को एकजुट होना पड़ेगा। मुझे इतना तो जरूर पता है, आपके दिलों में सारे लोग इकट्ठे होकर हमको नारे वाले चाहिए, भीड़ नहीं चाहिए, भिड़ने वाले चाहिए। अरे तनक तो पहले भाई कर ले तो पानी आप लोग भिड़ने वाले भाई पानी अरे आज बीजेपी के रैली यार भाई तुम हम लोग नहीं जाते ना, जो जाने वाले हैं वो टाइप के लोग हैं। एक या तो वो डरपोक है, डरपोक लोग जाते हैं, आयर लोग जाते हैं, या तो दूसरे को लोग भी लालची खाने वाले लोग। इतने सारे लोग आप लोग खड़े हैं, आप डरपोक भी नहीं, आप लोभी भी नहीं, आप मेहनत करेंगे तो ये एक को आप जिता करके दिल्ली भेज देंगे। आने वाले 4 बाद विधानसभा के चुनाव की 8 मिनट में बढ़ती 6 तो आदिवासी के लिए रिजर्व है और 2 नॉन रिजर्व है, लेकिन कुल 8 के 8 उनमें से 4-5 विधायक जो आप में से कोई बन बताओ, आप लोग हम लोग सब मिल करके थोड़ा मेहनत करेंगे, सदन करना पड़ेगा। मैं ऐसे ही राजी बन गया। अभी फोन करके मुझे कह रहा यार दिल्ली छोटी सी हुई तो बात है, मैंने किया ये भीड़ नहीं, भीड़ मैंने देखते ही होते पड़े। जिस दिन मैं मेरा फॉर्म भरने गया था विधायक का, अकेला गया था, मैं अपना वकील और अपने पिता के साथ, सिर्फ 4 लोग थे। काम करके रैली में आए ही नहीं, लेकिन फिर भी कुछ चालू होना गई, विराट बन गए। कांग्रेस का दल था, जिसको मैंने हराया वो कांग्रेस का विधायक था, उसका बहुत 45 साल तक विधायक रहा है, मक्की रहा, इसको पानी पानी भर दिया। पूरे मध्य प्रदेश में बीजेपी का माहौल था, शिवराज जी का जादू चल रहा था, लाडली बहना मोदी जी का जादू, फिर भी बीजेपी को तीसरे नंबर पर डाल दिया। आप अन्ना लोकसभा में दूसरे पे बीजेपी को डाल सकते हैं, डाल सकते हो ना बीजेपी को? हमको फर्स्ट पे आना है, इसके लिए आप सब लोग खबर कर लीजिएगा, कहाँ है पोलिंग बूथ की लिस्ट निकालो। मैं भी आपके बीच में हूँ, इधर ही हूँ, है ना? मेरी कोशिश है कि कल बालाघाट का प्रोग्राम है, इधर का एक करके बोलते जाने का है, आप लोग अगलोर मीटिंग को बरकरार रहेंगे। जब मेरी जिम्मेवारी पर 900 किलोमीटर दूर से आया हूँ, ये 3-4-5 साथी राजस्थान से आकर मेरे 1100 किलोमीटर दूर से आए हैं। हम सब क्यों आए हैं? आदिवासी और समाज की बात चल रही है, इसलिए हम लोग दूर से आए हैं, आपको जगाने के लिए। हमने आपको जगा दिया, आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरे डिटेल को आप लोग जगाने के लिए गाँव घर घर जाकर बोलते हो। आपके लिए संघर्ष करने वाले बहुत लोग हैं। जब भी समाज की लड़ाई आएगी, मैंने आपको बोल दिया, छोड़ने वाले की लड़ाई मैं विधानसभा के अंदर जंग चोट करूंगा। आपके 5वें अनुसूची की लड़ाई मैं विधानसभा के अंदर लड़ूंगा, लोकसभा के अंदर 5वें अनुसूची की लड़ाई चरण सिंह जुड़े लड़ने बाद भारत के संविधान के हर एक अधिकार को लागू करने के लिए लोकसभा में चरण सिंह ध्रुवे जी और विधानसभा के अंदर आपके गोलवाला इलाके की सारे संवैधानिक अधिकारों के हकों की लड़ाई मैं लड़ूंगा। अभी तक आदिवासी का शोषण करने वाले, अत्याचार करने वाले जो भी लोग हैं, एक एक को चुनकर हम लोग कानूनी तरीके से इलाज करेंगे। आपसे हम लोग कुछ अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। 19 तारीख है ना वोटिंग की, 19 तारीख के दिन अपने परिवार, अपने गांव के एक एक व्यक्ति को, चाहे वो बुढ़ा हो, चाहे जवान हो, किसान हो,
पढ़ा लिखा हो, कोई भी हो, सभी को उठा के लेके वोटिंग करवाना शरण सिंह दुबे को। और अपने आसपास अपने गाँव में जितने भी दुकानदार हैं, व्यापारी, सबको बोल दो दुबे जी जीत जाएंगे तो तुम्हारी दुकानें बढ़िया चलेंगी, और दुबे जी अगर हार गए तो तुम्हारा मामला बोल कोई खरीदेगा ही नहीं, सामान उठाने का पड़ा रहेगा। ठीक है, और भी चीजें बहुत सारी समझ में आ रही है, लेकिन थोड़ा लेट हो रहा है भी। आपकी मीटिंग यथावत चलेगी, मेरे को अड़ोस पड़ोस थोड़ी दूर एक और मीटिंग में जाना है। मैंने बोला कितनों को समझ में आया, हाथ खड़े करो। आ गया भाई, आ गया। समझ में नहीं आया और फिर मैं अंग्रेजी में बोलूं। हाँ, मैं हिंदी भी सीख रहा हूँ, हिंदी भी बोलना चाहूँगा। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ये लड़ाई शरण सिंह दुबे जी के अकेले की नहीं है, ये लड़ाई आज की हमारी सबकी पूरे भोजवाना प्रदेश की है। जोहार, सेवा जोहार।